दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। पार्टनरशिप के पिछले पार्ट में हमने बात की थी साझेदारी के मूल सिद्धांतों की। आज हम साझेदारी के कुछ अच्छे सवालों की बात करेंगे जिनमें थोड़ा सा भाषा का फर्क रहता है। आइए देखते हैं ऐसे सवालों में वास्तव में करना क्या होता है। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे ये कह रहा है कि बी एक स्लीपिंग पार्टनर है और ए एक वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर है मतलब उसको कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। ए 5,000 रुपए और बी 6,000 रुपए का निवेश करता है। व्यवसाय के प्रबंधन के लिए ए 25/2% प्राप्त करता है और बाकी राशि जो है उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दी जाती है। सवाल ये है, मतलब यहां पर दो लोग हैं। ये कार्यशील सदस्य का एक सवाल कल भी आया था, ए और बी, जिसमें से बी एक स्लीपिंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है। अब लाभ हुआ कितने का? 880 रुपए का। 880 रुपए के लाभ में ए के वर्किंग होने के नाते उसको 25/2%। 25/2% का मतलब कितना हुआ? 1/8, 12.5%। इसका मतलब कितना होता है? 1/8। 880 रुपए है तो ये अगर मैं इसको दे दूंगा मतलब 110 रुपए तो इसको पहले ही मिल जाएंगे। अब जो शेष लाभ है तो शेष लाभ कितना है आपका? वो बचेगा कितना? 880 में से 110 घटा दिया मतलब 770 रुपए। ये है सवाल। अब इन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो लगाई हुई थी, जो कैपिटल है वो है 5,000 और 6,000। 3 0 इसके 3 0 इसके। अब ये मामला कितना है? 5 + 6 = 770, 11 = 770 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 70। अब इसको कितना मिलेगा? 70 × 5 मतलब 350 रुपए और इसको मिलेगा 70 × 6 मतलब 420 रुपए। अब आपसे पूछा किसका है? ए के लाभ का हिस्सा। अब ए को 350 ये मिलेंगे और 110 ये मिलेंगे, मतलब ए को जो मिलेगा 350 मिला पूंजी के कारण, 110 मिला वर्किंग मेंबर होने के कारण, मतलब टोटल इसको मिलेगा 460 रुपए। सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल देखने में थोड़ा सा लंबा दिख रहा है जबकि वास्तव में 5,000 6,000 रेशियो 5:6 का है, मतलब कितना हो गया? 11। अब चूंकि ए एक वर्किंग पार्टनर है उसको हमने अलग से ही पैसे निकाल करके दे दिए। कितने दे दिए? 1/8। 1/8 880 के 1/8 मतलब 110 रुपए उसको पहले ही मिल गए। अब जब 110 रुपए पहले ही मिल गए तो बचे कितने? 770 रुपए। 770 रुपए में इसको आप उसके पूंजी के अनुपात में बांट दीजिए। अगर ए का पूछ रहा है तो उसको 110 रुपए अलग से दे दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? ए और बी एक व्यवसाय में 62,500 तथा 50,000 रुपए निवेश करते हैं। ठीक है। व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से ए को प्रति माह 180 रुपए मिलते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि 62,500 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। दूसरा सवाल आज का ये है ए, ये है बी। ये लगा रहा है 62,500 और ये लगा रहा है कितना? 50,000। 2 0 इसके 2 0 इसके, 25 25 हम 625, 25 दूनी 50 तो ये 4 तो ये कितना? 5। रेशियो कितने का है? 5:4 का। ए को प्रति माह कितने रुपए मिल रहे हैं? 180 रुपए। कुल लाभ कितना है? 5,980 रुपए। अब जो लाभ है उसी में तो पैसा दिया जाएगा। अब अगर टोटल लाभ 5,980 रुपए है तो इसमें से उसको देना है 180 × 12 मतलब 12 × 8 = 96, 12 × 1 = 12 और 9 = 21, 2160 रुपए। तो जो शेष लाभ है वो कितना हो जाएगा? 5,980 - 2160 मतलब ये 20, ये 8 और ये 3। अब इन दोनों को कितने रुपए देना है? 3,820 रुपए। तो 9 बराबर 3,820 तो 1 बराबर 9 चौके 36। बाकी कितना जाएगा? 9 दूनी 18, 4 9 चौके 36। पूरा कट नहीं रहा है।
ए को 5,980 रुपए मिलते हैं, कुल लाभ नहीं था। मतलब ये 2160 रुपए तो उसको मिलेगा, किसका? सैलरी का। ये 3820 रुपए किसका मिला है? उसकी पूंजी का। अब आपसे सवाल में पूछ रहा बी कितना प्राप्त करता है, मतलब ये जो टोटल 9 है ये 9 के बराबर नहीं है, बल्कि ये किसके बराबर है? 5 के बराबर। 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 3820। तो 1 बराबर 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो बी को टोटल कितना मिलेगा? 4 गुणे 744, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 सत्ते 28 और 1 29। मतलब बी की जो टोटल आय है वो 2,976 रुपये। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ सवाल को पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। हमने 5,980 रुपये को कुल लाभ समझ लिया, जबकि यहाँ पर वास्तव में है क्या? 5,980 रुपये ए को मिलते हैं, जिसमें से ये 2160 रुपये उसके वेतन के हैं। बचा हुआ हिस्सा जो 3820 रुपये है वो किसका है? पूंजी का। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको बोल रहा है ए और बी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए अकेली ही सारी पूंजी लगाता है। कितनी लगाता है? 45,000 रुपए। फिर क्या बोल रहा है? बी उसके एवज में 10% के दर से आधी पूंजी पर ब्याज देता है। सवाल को जरा समझिए। दो लोग हैं, उन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया। ए ने पूरी पूंजी लगा दी। कितनी लगा दी? 45,000 रुपए। लेकिन इस शर्त पर लगाई कि बी पूंजी नहीं लगा रहा है, तो ठीक है हम ये मान लेते हैं आधी हमारी आधी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी जो आधी है उसमें तुम हमको 10% ब्याज दोगे। मतलब जो पैसा उसने लगाया था उसमें 10% अलग से उसको मिल रहा है आधे पैसे का। अगले कंडीशन में दे रहा है, लेकिन व्यवसाय की देखरेख की एवज में बी ए से 60 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। अब बी को ए से 60 रुपए प्रति माह अलग से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यवसाय की देखरेख कर रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं कि अब यदि बी की आय ए की आय का 1/2 हो तो कुल वार्षिक आय निकालें। अब इस सवाल को लगाने की अगर हम बात करें, ये है ए और ये है बी, दोनों का लाभ मान लीजिए कितना है? x और x। अब टोटल रकम हमारी कितनी है? 45,000 रुपए। ब्याज कितने पे दिया जाएगा? आधे पे। मतलब ये कितना हो गया? 22,500। तो इसका जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 2,250 रुपए। अब अगर इसको जो x रुपए मिल रहे थे, इसमें से इस बंदे को 2,250 रुपए कम हो जाएंगे और इसको 2,250 रुपए मिल जाएंगे। अब साथ ही साथ क्या होगा? ये वाला जो बंदा है इससे 60 रुपए प्रति माह लेगा। मतलब ये कितना है? 720 रुपए इसको मिलेंगे और इसके 720 रुपए जाएंगे। अब अगर हम देखें तो टोटल मामला हुआ कितना कि x धन अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1530 रुपए और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1530 रुपए। अब सवाल में ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये अगर 1 है तो ये कितनी है? 2 है। मतलब अगर मैं इसको 1 मानूंगा तो ये कितनी है? 2। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो x धन 1530 बराबर 2x माइनस 3160। घटाएंगे कि 2x माइनस x बराबर 3160 धन 1530। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये 4690 x बराबर है। लेकिन एक आदमी को कितना मिला है? 4690 रुपए। तो आपसे पूछा क्या गया है? कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? तो कुल लाभ बराबर हो जाएगा 4690 गुणे 2, 2 9 18, 2 छक्के 12, 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, 9380 रुपए। ये आपका सवाल है। 15 तिया 45, सॉरी सवाल में गड़बड़ कहाँ हुई? 2 तिहाई 6, ये 30 था, ये 30 है, ये 45 है, ये 45 है। 9,180 रुपये। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9,180 रुपये। बेसिकली इसमें देखने की चीज़ ये थी कि 1530 का 3 गुना है। तो 15 तिया 45 और 30 तिहाई 90। ये कितना होना चाहिए था? 45 90। और 45 90 का कितना है?
डबल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है कि किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी सी 42,000, 48,000 और 32,000 रुपए का निवेश करते हैं। ठीक है। अगला बोला साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक को अपनी पूंजी पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा। शेष लाभ और निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 32,940 रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में ये जो 7% का टर्म है ये क्या है। 7% के बारे में वो क्या बोल रहा है, पूंजी के अनुपात में वो 7% लेंगे और लाभ का बंटवारा भी किसके अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में। तो आपको ये 7% कंसीडर करने की जरूरत नहीं। सवाल सीधा सीधा आपसे ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है, चौथा सवाल आज का सवाल आपसे कह रहा है कि 3 आदमी है ए बी और सी। ये पैसा कितना लगा रहे हैं, 42,000, 48,000 और 32,000। ये है पैसा। 3 0 3 0 3 0 4 8 32 12 चौके 48, सॉरी नहीं कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 16 24 और 21। अब अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 24 36 10 40 और 20 61। और ये 61 बराबर दिया हुआ है 32,940 रुपए। अब अगर मैं इसको हल करूंगा, 5 एकम 5 5 6 30, जब कभी भी ऐसा डाटा आता है तो आप सीधा भाग दे लिया करिए। 32,940 में भाग देना है 61 का, तो 5 एकम 5 5 6 30, ये 4 ये 2 244, 4 बार चला जाएगा, ये भी 244 और ये 0, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 540 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल में, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा कितना है, 21, तो 21 गुणे 540 मतलब 21 चौक 84, 21 पंचे 105 और 8 113, 11,340 रुपए। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। सवाल में एक जो टर्म है 7%, अगर वो किसी एक को मिला होता कार्यशील सदस्य होने के कारण तो हम उसे अलग करते, लेकिन चूंकि तीनों को मिल रहा है और पूंजी के अनुपात में मिल रहा है और लाभ का बंटवारा भी पूंजी के अनुपात में ही होना है और तीनों को 7% मिल रहा है, इसलिए इस 7% को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू सभी की पूंजी के अनुपात में समान ही आनी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, 48,000 और 60,000 रुपए, 2 व्यक्ति हैं, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, ये ए है ये बी है। ये पैसा कितना लगा रहा है 48,000 और ये पैसा कितना लगा रहा है 60,000। ठीक है। फिर बाद में 3 माह के बाद ये 8,000 रुपए निकाल लेता है और 6 माह के बाद भी 6,000 रुपए का और निवेश करता है, मतलब 1000 तो सब में कॉमन है। 1000 कॉमन है तो एक काम करते हैं, इस 1000 को पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। अब सवाल आपसे क्या रहा है, ये 48 रुपए कितने महीने तक लगे रहे, 3 महीने तक। 8 रुपए निकल गए तो बचे कितने, 40 रुपए, और ये कितने महीने तक लगे रहे, 9 महीने तक। 60 रुपए लगे रहे 6 महीने तक और फिर 66 रुपए हो गए, तो ये भी कितने महीने तक लगे रहेंगे, 6 महीने तक। ये है आपका सवाल। अब अगर मैं इसके करूं तो ये कितना हो जाएगा 144 और ये कितना 360। अगर इसको हल करेंगे तो ये 6 गुणे 60 धन 66, 60 धन 66, मतलब ये हो जाएगा 6 गुणे 126, 360 और 40, ये 100, 400, 500, 504 और ये कितना हो जाएगा 126 गुणे, सीधा 126 से काट देते हैं तो ये कितनी 4 बार, तो ये 4 ये 6 ये 2 और ये 3। अब सवाल हमसे बोल क्या रहा है, काटने का तरीका आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए का लाभ 12,000 रुपए, तो कुल लाभ मतलब ये जो 2 दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 12,000 रुपए, और हमसे पूछी कितनी जा रही है ए और बी दोनों की, मतलब दिया हुआ है 2 के बराबर और पूछ रहा है 5 के बराबर। तो सीधी सी बात है, इसको कितना मिल रहा है 12,000, तो 1 बराबर कितना है 6,000। तो जो कुल लाभ है वो कुल लाभ बराबर कितना है हमारा 5, तो 5 बराबर 5 गुणे
6000, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। यह है हमारे सवाल का जवाब। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है, एक व्यापार की शुरुआत में एक कुल 36,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है। 4 माह के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है और 1 वर्ष के अंत में वो दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की। ऐसा एक सवाल आ चुका है, देख लेते हैं। चूंकि उसमें भाग की बात की गई थी, इसमें सीधे सीधे पैसे की बात की जा रही है। कल जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था वो शायद आपको याद होगा कि जो लाभ का बंटवारा है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। अब सवाल में आपको यह कह रहा है कि शुरुआत में 36,000 रुपए की पूंजी निवेश किया, 4 माह के बाद भी कुछ पूंजी के निवेश के साथ शामिल हो गए, तो लाभ जो है 6ठे सवाल का वो आपसे ये कह रहा है कि इसको मिला है 9 और इसको मिला है 7। इस बंदे ने पैसा लगाया 36 12 महीने के लिए, इस बंदे ने पैसा लगाया x 8 महीने के लिए। ये टोटल हमारा सवाल है। अब अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी, यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 36 को चाहे तो आप 36,000 रुपए भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या है x बराबर कितना हो जाएगा 36,000 गुणे 12 गुणे 7 बटे 9 गुणे 8। ये है आपका टोटल सवाल। तो ये 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 2 छक्के 12, 7 छंग 42 और ये 3 0, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 42,000 रुपये। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही होता है। एक सवाल कल हमने किया था जिसमें 2/5 भाग और 1/3 भाग की चर्चा की गई थी। यहां सवाल में सीधे पैसे दिए गए हैं और पैसे ही पूछे जा रहे हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है ABC 4:5:8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। फिर क्या कर रहा है, 1 वर्ष बाद A 4300 रुपए लगाता है और B 3200 रुपए वापस लेता है, जिससे अनुपात 5:4:7 हो जाता है। तो A का निवेश कितना था? प्रारंभिक निवेश की बात की जा रही है। 7वां सवाल। यहां एक बात देखिए, ये सवाल थोड़ा सा समझने का है। पहले अनुपात कितना है 4:5:8। इस बंदे ने कितने रुपए लगा दिए 4300 रुपए। 4300 रुपए इसने लगाए। बी कितने रुपए वापस ले रहा है 3200 रुपए। ये 3200 रुपए वापस ले रहा है। सी के बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं। और इस पूरी कहानी के बाद जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 5, 4 और 7 का। अब अगर सी ने कोई चेंज नहीं किया है, एलिगेशन में आपने इस मेथड को पढ़ा था, सी का पैसा अगर वही है तो सी का रेशियो भी क्या होना चाहिए बराबर। लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। यहां कितने का गुणा 7 का, यहां कितने का गुणा 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 28, 35 और 56। ये कितना हो जाएगा 40, 32 और 56। अब इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं। इसने क्या किया है, इसने 4300 रुपए लगाए और इसने क्या किया है, इसने 3200 रुपए वापस लिए। अब आप एज वाले सवाल में जो हमने बात की थी कि अगर कोई 2 अनुपात दिए गए हैं, कुछ जोड़ देने से या कुछ घटा देने से अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो हम सवाल को कैसे लगाते हैं, ये रहेगा हमारा तरीका। अब हमें क्या करना है, 32 में किसका गुणा करना है 28 का, 35 में किसका गुणा करना है 40 का। इसका तो हम देख के ही बता सकते हैं, इसमें से 2 बाहर कर दिया तो 35 दूनी 70, 20 बचेगा, मतलब इसका डाटा ये मान कितना है 1400। जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये बात जरूर आप थोड़ा सा समझिएगा।
28 का मान कितना है 30 ऋण 2 और 32 का मान कितना है 30 धन 2। अगर मैं सीधा सीधा आपको ये बोलूं कि मामला कितने का है 900 - 4 का, अगर मैं बोलता तो शायद आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तव में मामला ये है। और इसका गुणा करना मतलब ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो आंसर कितना होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 900 - 4, 900 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो आएगा कितना 896। 40 × 35, 35 दूनी 70, 1400, ये कितना हो जाएगा 1400, चूंकि ये डाटा बड़ा है। बराबर अब इसमें मुझे इसका गुणा करना है, इसमें मुझे इसका गुणा करना है। एक ऋणात्मक है तो दोनों किस में चले जाएंगे धन में। अब 32 में मुझे किसका गुणा करना है 43 का। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इस 32 को आप 30 धन 2 भी मान सकते हो। ऐसा भी किया जा सकता है कि 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 30 था ये, 2 0 और 1 3 0, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो धन कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, ये 8600 रुपये। अब इसमें जब इसका गुणा होगा तो ये भी धनात्मक आएगा, तो ये 40 और 32, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 0 इसके 1 0 इसका, 2 0 इसके 1 0 इसका। अब इसको जोड़ना कैसे, यहाँ कितने 0 हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से केवल ये वाला डाटा आएगा और वो कौन सा आएगा 6 का। यहाँ से ये पूरा मामला खत्म, ये पूरा मामला खत्म, ये पूरा मामला खत्म। अब आप देखिए कितना है 128, 129, तो 128 का डबल, 128 का डबल कितना होगा 125 का डबल 250, तो 3 का डबल 6, मतलब 128 का डबल 256, और साथ में कितना है 1 और 8 मतलब 9 और जुड़ेगा, तो 256 और 9, तो 256 और 9 कितना होगा 265, मतलब ये हो गया 265 और 2 0 आपके बचे हुए। और यहाँ से मामला 1400 में से अगर मैं 900 घटाता तो कितना आता 500, लेकिन ये 4 कम है, मतलब ये मामला है 504 बराबर। ये है आपका डाटा। सवाल आपको क्या कह रहा है 504 बराबर है 26 56 00। अब अगर इस सवाल को काटने की बारीक बात की जाए तो ये 4 से तो दोनों ही कट जाएंगे, तो 4 12 चौके 48, 4 6 24, 126। ये किससे कटेगा, ये भी 4 से कटेगा ही, तो 4 6 24, 4 6 24, 4 चौके 16। ये फिर 4 से काट 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2, ये 00। अब 63 में 332 में आपको भाग देना है किसका 63 का, भाग देंगे तो लगभग 6 पंचे 30, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, 6 तिरिक 18, 6 छाम 36, 5 बार चला जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 1 31, ये 7, ये 1 170, 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, ये 4, ये 4, 440। अब ये कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 तिरिक 42, 7 छंग 42 और 4 46, 6 बार, 6 तिरिक 18, 6 छाम 36 और 1 37, ये 2, 14 में 8 चला गया 6, लगभग कितना रहा ये 527, लगभग में ही आंसर आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि ए का निवेश कितना है 527 और ए का जो प्रारंभिक निवेश था वो कितना था 28 रुपए। मतलब जो ए का निवेश आपको निकालना है वो कितना है 527 और गुणे कितना 28। अगर मैं इसको हल करूंगा तो 30 - 2, 30 - 2 मतलब 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 पचे 15 और माइनस 2 बार, तो 500 का 1000 और 27 का 54, 1054, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5000 में 1000 चला गया 4000 और 100 में 54 घट जाएगा तो 46, तो 8 710 और 46 756, तो 756 तो 14756 रुपये, और ये आपका उत्तर है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, बैंकिंग में इस तरह का सवाल ज़रूर पूछा जाता है जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़बरदस्त तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन में भी आपको और ऐसा ही बताऊंगा, उसमें हम तरीका दूसरा इस्तेमाल करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा।
बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ABC की व्यवसाय में साझेदारी 3:5:7 है। एक वर्ष बाद C 3,37,600 रुपये लगाता है, A 45,600 रुपये वापस लेता है, तब अनुपात 24:49:167 हो जाता है। बात किसकी की गई है? A और C की, मतलब B का मामला बराबर होना चाहिए। ये सवाल एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी लेकिन सवाल एग्जैक्ट यही है और यही तरीका रहेगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? 3:5:7 और बाद में 24:49:167। 8वां नंबर। पहला ABC कितना है? ऊपर ही लिख लेते हैं। ABC कितना है? 3, 5, 7। फिर कितना बोल रहा है? बाद में कितना हो गया? 24, 49 और कितना है? 167। इस बंदे ने 3,37,600 रुपये लगाया है। इसने कितना लगाया है? 3,37,600 रुपये। और इसने कितने निकाले हैं? तो इसने निकाले हैं 45। A 45,600 रुपये वापस ले लेता है। अब अगर हम बेसिक में सवाल में जाएं तो सवाल क्या बोल रहा है? 3x माइनस 45,600 बटे ये कितना है? 7x प्लस 3,37,600 बराबर A की वैल्यू यहां पर आ रही है 24 और यहां पर आ रही है 167। एक सवाल ये है। सवाल को कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन यहां पर भी काफ़ी तगड़ा है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बैलेंस करें। इसको बैलेंस करने के बाद भी यदि आप A और C का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। डाटा बहुत बड़ा। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप थोड़ा सा इसको 25 रख लीजिए और इसको चाहो तो आप 170 रख लो। फिर आप सवाल का कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 9वां नंबर सवाल। नौवां नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है? A, B और C साझेदारी में सम्मिलित हुए और पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5। ऐसे सवाल में मैंने आप लोगों को रेशियो के फर्स्ट पार्ट में जब आपको रेशियो की बैलेंसिंग बताई थी वहां मैंने बताया था कि अगर अनुपात भिन्न में दिया गया है या अनुपात दशमलव में दिया गया है तो उसे बैलेंस कैसे करना है। सवाल में कह क्या रहा है? सवाल आपको यह कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 1/3, 1/4, 1/5। अगर इसका रेशियो निकालना होगा तो ये इनका एलसीएम निकाला, कितना आ गया? 60, तो ये 20, तो ये 15, तो ये 12। मतलब A अनुपात B अनुपात C बराबर है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। आगे सवाल क्या बोल रहा है? A 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है तो कुल आय, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर सवाल केवल इतना ही है कि कुल आय 847 रुपए है तो इस सवाल का उत्तर नहीं निकाला जा सकता। आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। कारण उसका यह है कि जब वहां पर 4 महीने दिया गया है तो 847 रुपए का लाभ कितने दिनों के बाद आया है ये यहां पर मेंशन होना चाहिए, लेकिन सवाल में वो मेंशन नहीं है। मतलब इस सवाल का सीधा सीधा आंसर होगा उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सवाल में ये लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में 847 रुपए के लाभ में, अगर वर्ष के अंत में दिया हुआ है तो हम सवाल को कैसे करेंगे? सवाल आपसे ये कह रहा है कि 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। 4 महीने के अंत में मतलब एक बात कंफर्म है कि इसकी पूंजी 4 महीने तक पूरी लगी रही, ये बात एक ही हो रही है। फिर आधी पूंजी लगी रही 8 महीने तक। बी और सी में कोई चेंज नहीं है तो ये 15 × 12 और सी कितनी रहेगी? 12 × 12। अब अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से हम कितना कितना काट सकते हैं? 4 यहाँ से निकाल दीजिए, 4 यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, 4 यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, 4 यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। अब कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 2 से कट सकता है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है। छोड़ देते हैं इसको। 20 और ये कितना? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 20 40, 15 × 45
12 तिहाई 36 और ये तीनों मिला करके है 847 रुपये। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना 85, 6 91 और 30 कितना हो जाएगा 121 बराबर 847, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 40 × 7 बराबर 280 रुपये। ये आपका सवाल है, लेकिन जो सवाल एग्जैक्ट था, जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उस सवाल का उत्तर है आंकड़े अपर्याप्त है। सवाल में अगर वर्ष के अंत में शब्द इस्तेमाल किया गया है तब इस सवाल का आंसर कितना है 280 रुपये। दोस्तों, आज हमने पार्टनरशिप के थोड़े से टेढ़े क्वेश्चंस उठाए थे, स्पेशली 2 क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे सवाल आपको बैंकिंग में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि बैंकिंग जब भी कोई सवाल देता है तब वो कैलकुलेटिव सवाल ही होते हैं। पार्टनरशिप में इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो थंबनेल में दिए हुए नंबर पर आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, हम उन सवालों को वीडियोज़ में शामिल करेंगे अभी जब हम डाउट क्लासेस लेंगे तब। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।